आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेफ्थलीन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मेथड कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखना है। तो इसमें ये जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का है, जो कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में स्टडी करनी है। तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ मेथड होते हैं जिसमें से कुछ मेथड हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेट्रोलियम जो होती है, पेट्रोलियम से कैसे नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो ये जानना है कि नेफ्थलीन जो होता है ना, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डबल रिंग होता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ ये क्या होता है, डबल रिंग होता है। ये है हमारा नेफ्थलीन। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले कि पेट्रोलियम से कैसे बनती है। पेट्रोलियम में क्या होता है कि जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन होता है ना, जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन होता है, उस पेट्रोलियम फ्रैक्शन को किससे पास करते हैं, कॉपर से। कॉपर जो कैटलिस्ट होती है, कॉपर कैटलिस्ट के कैटलिस्ट से क्या करते हैं हम, पेट्रोलियम फ्रैक्शन को पास करते हैं। और जब पास करते हैं उस वक्त क्या होता है कि टेम्परेचर जो होनी चाहिए हमारे, टेम्परेचर मेंटेन होनी चाहिए कितनी, 680 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 690 डिग्री सेल्सियस। किसी बुक में ये मिलेगा, किसी बुक में ये मिलेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसके रेंज को ही लिख दिया कि 80 से 90 तक क्या कर सकता है, ये चल सकता है इसकी टेम्परेचर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन को कॉपर कैटलिस्ट से क्या करते हैं, पास करते हैं 680 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब क्या होता है कि हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले जो हमारा प्राप्त होता है पेट्रोलियम से वो होता है नेफ्थलीन। एक तो नेफ्थलीन हो जाएगा, एक हमें मिलता है नेफ्थलीन। दूसरा प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, यहां पर इसे मिटा देते हैं, पता चल गया नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, ये है हमारा नेफ्थलीन। और दूसरा स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है, दूसरा कंपाउंड मिलता है, वो मिलता है हमें मिथाइल नेफ्थलीन। जो दूसरा हमारा कंपाउंड है वो है हमारा मिथाइल नेफ्थलीन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, CH3। तो ये हमारा जो है मिथाइल नेफ्थलीन है, ये हमारा मिथाइल नेफ्थलीन मिला। और एक क्या मिला, नेफ्थलीन। इन दोनों का क्या क्या मिलता है, कंपोजिशन मिलता है। अब हम करते क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, मिथाइल नेफ्थलीन, इस मिथाइल नेफ्थलीन को क्या करते हैं हम, उसको हम यहां से लिखते हैं। ठीक है, मिथाइल जो नेफ्थलीन है, ये जो पोर्शन है हमारा मिथाइल नेफ्थलीन, मिथाइल नेफ्थलीन को हम क्या करते हैं, प्रेशर से इसको हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कुछ प्रेशर भी देते हैं। इसको हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट भी करते हैं और प्रेशर भी देते हैं। तो क्या होता है कि ये फर्दर जो होता है ना, नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्दर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारा जो कंपाउंड मिलता है वो नेफ्थलीन मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा ऐसे नेफ्थलीन मिला पहले से ही। सबसे पहले क्या होता है कि पेट्रोलियम फ्रैक्शन को कॉपर कैटलिस्ट पास करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 680 डिग्री सेल्सियस पर पास करते हैं, तो नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। और एक क्या मिलता है, मिथाइल नेफ्थलीन मिलता है। फिर हम क्या करते हैं कि मिथाइल नेफ्थलीन जो होता है ना, इसको हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं और प्रेशर भी देते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि ये जो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है ना, ये क्या होता है, मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव होकर के क्या देता है हमें, नेफ्थलीन का फॉर्मेशन करता है इसमें। तो इस प्रकार से नेफ्थलीन का प्रिपरेशन होता है सबसे पहले किससे, पेट्रोलियम मेथड से। इसको नोट कर लीजिए आप। नेफ्थलीन का जो हमारा दूसरा मेथड है बनाने का, दूसरे मेथड में किस कंपाउंड का यूज करते हैं, किससे बनाते हैं, तो 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन। 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन से हम क्या करते हैं, फिर से नेफ्थलीन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन दे रहा है, यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर बना है 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन का, तो ऐसे होगा, CH, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, CH बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 फिनाइल 1 2 3 4, 4 पोजीशन पर क्या है, फिनाइल है, और 1 ब्यूटीन, यहाँ पर 1 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और ब्यूटीन 4 है इसलिए। अब करते क्या है कि इस मेथड से क्या करते हैं कि 4 फिनाइल
यहाँ पर इन रहेगा, ठीक है। 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन जो है इसको हम किससे पास करते हैं, इसको हम पास करते हैं या उसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि रेड हॉट जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है, रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से पास करते हैं CaO, इसको हीट भी देते हैं, ठीक है। तो रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड जिससे अगर हम क्या करते हैं 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन को पास करते हैं, तो इससे हमारा जो होता है ना, ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इससे क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारी हाइड्रोजन भी रिमूव होती है, तो इससे हमारा आसानी से क्या होता है, फेनोक्सिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सॉरी। और इसमें क्या हुआ, H2। ये हमारा क्या है, दूसरा मेथड है कि 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन से कैसे बनेगा। तो सिर्फ इसमें क्या करना है कि रेड हॉट इतना ही लिखना है कि रेड हॉट कैल्शियम ऑक्साइड से क्या करते हैं, जब हम 4 फिनाइल 1 ब्यूटीन को पास करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, हमारा फेनोक्सिलीन का फॉर्मेशन होता है। इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। इसको हम नेफ्थलीन, सॉरी फेनोक्सिलीन बोल रहे थे, नेफ्थलीन है ना, नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नोमेनक्लेचर कर दीजिएगा। तो दूसरा मेथड देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारा जो अगला मेथड है वो है किससे बनाएंगे नेफ्थलीन, तो हमारा 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड से कैसे हम नेफ्थलीन का फॉर्मेशन करते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, पहले जैसा ही है, पहले जो मेथड इसके पहले देखे मेथड उसके जैसा ही है। CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH, सबसे पहले इसको हम अरेंज करते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, यहाँ पर भी एक ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये होगा क्या है, 3 ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 यहाँ पर 2। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ किसका, 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड का ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इससे हम कैसे नेफ्थलीन का फॉर्मेशन करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इसको जो होती है ना 4 फिनाइल 3 ब्यूटेनोइक एसिड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं। H2SO4 ये भी क्या होनी चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा कॉन्सनट्रेटेड होनी चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। और हीट करने के बाद क्या करते हैं, हीट जैसे करते हैं क्या होता है कि यहाँ का जो H है और ये OH है ये रिमूव होता है यहाँ से, ये H2 यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। और जो हमारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ये एक स्ट्रक्चर बनाती है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर जो होती है अनस्टेबल होती है, स्टेबल नहीं होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका ये वाला जो है ना, सेम क्या है, सिर्फ ये बॉन्ड अपना क्या किया है, इससे अटैच कर दिया है। इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ से रिमूव हुआ, ये अपना बॉन्ड इसके साथ बना लिया, इस वाले कार्बन के साथ। अब होता क्या है इसमें, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जो हाइड्रोजन को चाहिए वो यहाँ पर मिल रहा है ज्यादा मात्रा में। ये क्या करता है, अपना बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये इसको देता है अपना बॉन्ड, और ये क्या करता है आकर के इससे अटैच होती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये अपने में ही रीअरेंज होता है, ठीक है। ये रीअरेंज हो करके क्या देता है हमें, ये हमें रीअरेंज होकर के 1 नेफ्थॉल का फॉर्मेशन करता है, 1 नेफ्थॉल, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, OH हो गया। तो हमें क्या दिया, ये हमें दे रहा है 1 नेफ्थॉल का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके इसको दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये अपना बॉन्ड क्या होगा, तोड़ करके इससे अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले से क्या है, यहाँ पर एक बॉन्ड है, फिर एक यहाँ पर बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इसे इसका इसका जो नाम है ये है 1 नेफ्थॉल, ठीक है। ये 1 नेफ्थॉल हुआ। अभी हमारा क्या हुआ, नेफ्थलीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब ये 1 जो नेफ्थॉल है ना, इसका क्या होता है, यहां से देख लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 1 नेफ्थॉल है, इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। 1 नेफ्थॉल का डिस्टिलेशन होता है किसके प्रेजेंस में, जिंक डस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है।
जिंक डस्ट के प्रेजेंस में जब इसका डिस्टिलेशन कराते हैं, डिस्टिलेशन क्या होती है, डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या होती है कि दो लिक्विड सब्सटेंसेस या दो कंपाउंड क्या होती है कि सेपरेट होती है एक दूसरे से डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है जिंक डस्ट के साथ, तो इसमें क्या होता है सीधे हमारा नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है, 2 रिंग बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया नेफ्थलीन, और फिर बनता क्या है ZnO, ठीक है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ये जेलोनिक का फॉर्मेशन, ये वाला O जो है ना ये लेकर के निकल जाता है, तो ये हमारा हुआ नेफ्थलीन का फॉर्मेशन। तीसरा मेथड भी हमारा कंप्लीट हुआ, तीसरा मेथड, 3 मेथड हमने देख लिया, चौथा मेथड देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा मेथड है वो है कोल तार से कैसे बनाएंगे नेफ्थलीन का फॉर्मेशन, कैसे होगा कोल तार से। जो नेफ्थलीन होता है ना वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सबसे लार्ज अमाउंट में कोल तार में क्या होती है कि सबसे लार्ज अमाउंट में पाया जाता है नेफ्थलीन। इससे हम क्या करते हैं नेफ्थलीन का फॉर्मेशन करते हैं, नेफ्थलीन को प्राप्त करते हैं। कैसे ऑब्टेन की जाती है, फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ उससे ऑब्टेन की जाती है, पहले से ही उसमें होता है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले क्या होती है कि ये तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, जो कोल तार होता है उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 170 से लेकर के 170 टू 230 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं। हीट करके क्या करते हैं, जो ऑयल फ्रैक्शन होता है उसके चिलिंग मीटर, उसके चिलिंग के द्वारा क्या होती है नेफ्थलीन जो होता है ना वो क्रिस्टलाइन आउट होता है, क्रूड कच्चा माल कह सकते हैं एक तरीके से। तो नेफ्थलीन जो होता है ना उसका कच्चा माल क्या होती है हमें प्राप्त होती है, क्रिस्टलाइन नेफ्थलीन क्रिस्टलाइज का क्या होता है हमें आउट होता है, मतलब मिलता है, प्राप्त होता है। क्रूड मतलब क्या होती है कच्चा माल, कह सकते हैं कि अभी प्योर ये नहीं है, नेफ्थलीन जो है अभी प्योर नहीं है, ये क्रूड अवस्था में है, ठीक है। यानी कि कच्चे माल कह सकते हैं कि कच्चे माल के फॉर्म में है। तो अब क्या करते हैं कि इसको हम जो नेफ्थलीन क्रिस्टलाइन जो आउट हुआ है इसको हम वाश करते हैं। इसको वाश किसके थ्रू करते हैं, H2SO4 जो होता है ना, H2SO4 के थ्रू क्या करते हैं हम इसको वाश करते हैं, और इससे क्या होती है रिमूव होती है, क्या रिमूव होती है इम्प्योरिटी। वाश करते हैं, वाश करके इससे इम्प्योरिटी रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटी जैसे कि यहाँ पर NaOH रिमूव हो जाएगा, एसिड है न्यूट्रल करके उसको रिमूव कर देगा। वाटर जो होती है उससे भी वाश करते हैं, ठीक है, वाटर भी इससे रिमूव की जाती है। अगला प्रोसेस क्या होता है इसमें कि फाइनली इसमें जो प्योर हमारा नेफ्थलीन है उसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या की जाती है, स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होती है कि फिर से हमारा नेफ्थलीन जो होता है ना प्योर फॉर्म में प्राप्त होता है। किसके थ्रू हुआ, कोल तार। तो कोल तार से ऐसे होती है, ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले उसको हीट की जाती है, हीट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है क्रूड फॉर्म में मिलता है हमें नेफ्थलीन। उसको क्या करते हैं हम वॉश करते हैं H2SO4 से, उसमें इम्प्योरिटी होती है उससे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद क्या होती है स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं हम नेफ्थलीन का प्योर फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ऐसे थ्योरी फॉर्म में भी एक डाल सकते हैं एग्जाम में, नोट कर सकते हैं। हमारा जो पांचवा मेथड है नेफ्थलीन को बनाने का वो है हॉट सिंथेसिस। इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पर क्या हम 2 स्टेप ही लिखे हुए हैं, एक एक करके देख लेंगे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, याद करेंगे भूल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है कि ये जो बेंजीन दिख रहा है यहाँ पर, बेंजीन किससे रिएक्ट करता है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड से, ठीक है, सक्सेनिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है। लेकिन ये होता क्या है कि किसके प्रेजेंस में होता है, AlCl3 के प्रेजेंस में जब बेंजीन क्या करता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है और इसको हीट की जाती है, इसके प्रेजेंस में इसको हीट भी किया जाता है, ठीक है। तो हीट करते हैं तो क्या बनता है हमारा बीटा बेंजोइल, जेड है ये, ठीक है, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड का हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होने देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, ये बेंजीन क्या होता है इस वाले कार्बन से आकर के डायरेक्ट अटैच हो जाता है, इस वाले कार्बन से अटैच हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा है ऐसे स्ट्रक्चर को, इसको अगर उल्टा करें तो ये डायरेक्ट आकर के यहाँ पर अटैच हुआ है, ठीक है। इसको हम बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड क्यों बोले, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये सभी जानते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे कि जो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड वो होता है ना, उसके बगल वाले जो होता है क्या होता है अल्फा होता है।
तो ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। और बीटा से क्या है हमारा, इसको अगर ढक लें तो बीटा पोजीशन से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बेंजोइल जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक इसलिए लिखे हैं ताकि 1 2 3 यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है यहाँ पर, अभी अब सिर्फ रिएक्शन इसको समझाने के लिए बोल दिया। तो अब क्या करते हैं हम कि ये जो बीटा है, बी नहीं है ये बीटा है, ठीक है। बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड को उठा करके लाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है। बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड जो होता है ना, जब एमलगमेटेड जो जिंक होती है उसके साथ क्या की जाती है, इसको ट्रीट की जाती है, उससे रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में कराई जाती है। ये HCl जो है ना, इसके प्रेजेंस में जब एमलगमेटेड जिंक के साथ जो होती है, हम किसका रिएक्शन, इसी वाले बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन, ये बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड है, ठीक है। इसका हम रिएक्शन एमलगमेटेड जिंक के साथ कराते हैं HCl के प्रेजेंस में। तो जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड बनता है, ठीक है। गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड बनता है। इसको हम गामा क्यों बोले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसलिए गामा बोला कि ये जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है इसके बगल वाले क्या है, अल्फा, ये बीटा है, ये गामा है, और ये गामा पोजीशन से फिनाइल अटैच है, ठीक है, इसलिए इसको हम गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड बोले हैं। अब इसका हम थर्ड स्टेप देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अगला जो हमारा स्टेप है, स्टेप 3 में अगर देखें हम, अगर 3 स्टेप में देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, गामा फिनाइल, हमने देखा था पहले स्ट्रक्चर में क्या था, ये इसका नाम गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या है, गामा फिनाइल ब्यूटेरिक एसिड है, कौन सा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको हम H2SO के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। H2SO4 के साथ इसको हम जब हीट करेंगे, ये हमारा फॉर्मेशन देता है, या इससे क्या हमें बनता है, अल्फा टेट्रालोन का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा अल्फा टेट्रालोन का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो अल्फा टेट्रालोन का फिर से क्या होता है, यहाँ पर देखिए अगर स्टेप 4 में, तो अल्फा टेट्रालोन जो है इसकी जब हम फिर से क्या करते हैं, एमलगमेटेड जो जिंक होता है उसके साथ हीट करते हैं। किसके प्रेजेंस में हीट करते हैं, HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो जब HCl के प्रेजेंस में इसको हम अमेलगमेटेड जिंक के साथ हीट करते हैं, तो इससे फॉर्मेशन होता है हमारा टेट्रालिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इससे हमारा फॉर्मेशन हुआ टेट्रालिन का। अब हम इसके फर्दर देखते हैं, 5वां स्टेप और फाइनल स्टेप कैसे बनता है टेट्रालिन से, इसे आप नोट कर लीजिए। तो हमारा जो 5वां स्टेप है और लास्ट स्टेप हॉर्थ मेथड, हॉर्थ सिंथेसिस का, जिसके थ्रू नेफ्थलीन बना रहे थे, इसमें जो टेट्रालिन का फॉर्मेशन हुआ 4थे स्टेप में, इस टेट्रालिन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसमें बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या होता है कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होते जाता है, ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमारा क्या होता है, नेफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर रिंग सूचित कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है अंदर, ठीक है। और यहाँ पर किसके प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पर सेलेनियम होता है। ये Ac का मतलब क्या हुआ, सेलेनियम, PD का मतलब प्लेडियम, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड के प्रेजेंस में इसमें से कोई एक लेंगे, इसके साथ क्या करेंगे हम, इसको क्या कर देंगे हम, इसको सिर्फ हम हीट कर देंगे, ठीक है। इसको सिर्फ हम हीट कर देंगे, या क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेफ्थलीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हुआ हॉर्थ सिंथेसिस से। और लास्ट स्टेप था 5 सिंथेसिस बहुत है एग्जाम के लिए। तो अगले वीडियो में देखते हैं इसके यूजेस और केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे इसका, इसे नोट कर लीजिए आप।